निकलने के लिए बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे जो इंचार्ज है ट्रैफिक के नरेंद्र, वो भी अपने दलबल के साथ यहाँ पे गए और इन व्यापारियों को रोकने की कोशिश है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देखना शुरू कर चुके हैं ANT नेशनल। मेरे पीछे जितने भी खड़े हैं ये आड़ती और किसान गए। हम हांसी के अनाज मंडी में खड़े गए। आप देख सकते हैं किस तरह से ये व्यापारी नेता गए, किसान नेता गए और साथ में किसान हैं, आड़ती हैं। पूरे का पूरा जो समूह है वो एकजुट होकर आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहा है और काले झंडे कहीं ना कहीं आज जो भाजपा की हांसी में जिला स्तर पे जो ट्रैक्टर रैली निकलनी है उसका विरोध यहाँ पे किसान और आड़तियों द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये रोष है किसानों के अंदर। आपको दिखा देते हैं ये व्यापारी है और यहाँ पे बाहर जो सामने गेट देख रहे हैं अनाज मंडी का, निकलने के लिए बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे जो इंचार्ज है ट्रैफिक के नरेंद्र, वो भी अपने दलबल के साथ यहाँ पे गए और इन व्यापारियों को रोकने की कोशिश है, इनको समझाने की कोशिश है कि आप जो आपका प्रदर्शन है वो प्रदर्शन आप अंदर ही कीजिए, बाहर ना कीजिए। कहीं ना कहीं यही बात इनकी चल रही है। ये पूरी की पूरी टीम जो पुलिस की है वो यहाँ पे गए, आप देख रहे हैं गेट से बाहर, और वो इनसे अभी बातें कर रहे हैं। जो ट्रैफिक इंचार्ज है नरेंद्र, इनकी ड्यूटी है रोड पे इनको जाने से रोकना और इनको समझा रहे हैं कि आप बाहर मत जाइए, आप अनाज मंडी में रहिए, आपका विरोध है यहाँ चल रहा है लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते। तो आप देख रहे हैं किस तरह से अभी जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है आड़तियों का और किसानों का। ये साथ में जितने भी लेबर भी यहाँ पे खड़ी गए, काफी लोग हैं। पुलिस इनको अभी यहाँ से गेट से बाहर जाने के लिए यहाँ पे रोक रही है और गेट के बाहर जो पुलिस ने जो अपनी टीम है उसको तैनात कर दिया गया, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और क्या है ये पूरा मामला, हमारे साथ एक बार जानते हैं। पूरा मंडी प्रधान हो, आज यहाँ पे आपको जरूरत पड़ी कि आपको ये काले झंडे लेकर घूमना पड़ रहा है। ये जो सरकार जो है आज किसानों के पक्ष में रैली कर रही है, ये किसानों की रैली नहीं है, ये सिर्फ खट्टर की रैली है, ये खटारा रैली है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। खट्टर सरकार में जो सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता के लोभी लोग हैं, वो लोग यहाँ रहे हैं। किसान व्यापारी का इस बिल से कोई लेना देना नहीं। किसान व्यापारी मजदूर मुनीम सभी इस बिल के विरोध में है। जो अपने आप को ब्रजेंद्र सिंह किसान का बेटा कहता है, आज वो इन बिलों के पक्ष में रैली कर रहा है। ऐसा ही कानून बिहार में लाया गया था 2006 में। आज वहाँ का किसान 1,000 रुपये MSP से नीचे बेच रहा है और वहाँ का किसान हरियाणा के किसान के यहाँ काश्तकार का काम कर रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। इस बिल को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आने वाले दिनों में किसान और व्यापारी इस आंदोलन को JP आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन बना देंगे। सामने की टक्कर में हम कर रहे थे, पुलिस ने हमें जाने नहीं दिया। हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं वहाँ जाने की। ये जो है भाड़े के आदमी हैं, इसमें किसान नहीं है ना कोई व्यापारी है, ये धक्के से किराए के आदमी इकट्ठे किए गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी गलती हम लोगों की भी है। आज हम किसी अविवाहित लोग को मकान किराए पे नहीं देते और हमने इन लोगों को देश और प्रदेश दे दिया, तो गलती तो हमारी है। आज व्यापारी, किसान और मजदूर के दम पे सरकार आई थी। जिस डाली पर बैठी थी उसी डाली को काटने का काम कर रही है। भविष्य में इस सरकार का कोई लेना देना नहीं रहेगा और दुष्यंत का तो खाता बंद, 0 सीट। अगर दुष्यंत किसानों और कमेरे वर्ग के बीच में आकर स्टेटमेंट देता और BJP से जैसे बादल ने समर्थन वापस लेता, तो हरियाणा की जनता 85 नहीं 90 सीट देकर दुष्यंत को मुख्यमंत्री बनाने का काम करती। लेकिन वो सत्ता के लोभ में अंधा होकर BJP की गोदी में जा बैठा, इसलिए उसका तो भविष्य में कोई नाम नहीं रहेगा। अगर अभी भी उसके पास वक्त है, अगर वो देवीलाल का असली वंशज है, अगर उसकी रगों में देवीलाल जी का खून है, तो तुरंत अपने पद से त्याग पत्र देकर किसानों और व्यापारियों के बीच में आए। क्या पता जनता फिर उसको आंखों पर बिठा ले, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करेगा। उसका तो काम है, वो तो कमाई पर लग रहे हैं और जनता जाओ बाढ़ में। सरकार तो कह रही है आप जैसे जो नेता हैं वो लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कोई नेता नहीं बरगला रहा। यहाँ कौन नेता है? हम कोई नेता नहीं है, हम व्यापारी आदमी हैं। हम सुख शांति से अपना व्यापार करना चाहते हैं। जितना मार्जिन आड़त के धंधे में 2.5% का मार्जिन है, किसी भी फील्ड में नहीं है। कहीं 40 से 60% का मार्जिन है, कहीं कितना मार्जिन है। 10 रुपये किलो का आलू, उसका चिप्स 800 रुपये किलो बिक रहा है। आप लगा लो मार्जिन कितना है। सरकार सिर्फ अंबानी और अडानी की है। कॉरपोरेट जगत की 5 बड़ी हस्तियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। 2014 से पहले अंबानी रिचेस्ट 100% से बाहर था। आज अंबानी चौथे नंबर का वर्ल्ड का आदमी है और यही सरकार रही तो आने वाले दिनों में वो नंबर 1 का आदमी होगा।
जीडीपी 24% माइनस चल रही है और अंबानी ने प्रत्येक घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए। कैसे कमाए? क्योंकि वो सरकार का आदमी है। सरकार अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाना चाहती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और सरकार हम लोगों को बिचौलिए कहती है, हम बिचौलिए नहीं हैं। बिचौलियों को ख़त्म करना है तो तेल पे 25 और 30 रुपये तेल करो। जो 50 रुपये लीटर बीच में बिचौलिए खा रहे हैं उन पर नकेल कसो, उनका इलाज करो। लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। सरकार तो सब चीज़ों का निजीकरण करने पर लगी है। आज बाप और बेटे को लड़ा रही है सरकार, कहीं भाई भाई को लड़ा रही है, कहीं जाति के नाम पर लड़ा रही है, कहीं अगड़े पिछड़े के नाम पर लड़ा रही है, कहीं हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ा रही है। और हरियाणा में क्या कर रही है? जितने भी सर्विस पे आदमी लगे हैं वो सब किसान के बेटे हैं। पिपली में इन्होंने लाठीचार्ज बेटे से बाप के ऊपर कराया और बाप से बेटे के ऊपर कराया, जो कि घोर निंदनीय है। मैं भी पिपली था, वहाँ मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था। 1 महीने के अंदर अभी मेरा हाथ ठीक हुआ है। तो ये सरकार, और एक जो हम सरकार का बहुत ईमानदार आदमी कहते थे अपना विज, और विज जी कह रहे लाठीचार्ज नहीं हुआ। अरे एसी रूम में बैठ के आपको पता लग गया लाठीचार्ज नहीं हुआ, आप फील्ड में उतरिए, देखिए लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ। हम घोर निंदा करते हैं और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते या इसमें अमेंडमेंट नहीं होती, एमएसपी की गारंटी हो और प्रत्येक फसल किसान की आड़तियों के माध्यम से खरीदो, तब तक हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इस आंदोलन को हम राष्ट्रीय स्तर पर, हमारी मीटिंग है संडे को मलोट में, राष्ट्रीय अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन का मैं महासचिव हूँ, पंजाब के विजय कालरा जी प्रधान है। संडे को वहाँ से भी बहुत बड़ा रैली का जो है आगाज़ होगा और पूरे हिंदुस्तान में इस आंदोलन को जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन बना देंगे। थैंक यू सर। सरकार बिचौलिया, हमें बिचौलिया ना गए, बिचौलिया यदि आपको खत्म करना गए, जो तो तेल मुनाफाखोर गए उनको खत्म करें। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? आज जो रैली निकल रही है ट्रैक्टर, आज रैली निकालने वाले और रैली में आए हुए किसान नहीं है। डीपी वत्स जी किसान थोड़े हैं, उन्हें बेरा है कोनी खेती को करो है। और एक ही छोरा वीरेंद्र वाला सारी उम्र एसी में रहा, उसने क्या मेरा खेती कैसे हुआ है। ये लोग किसानों को समझाना आ रहे हैं। मेरा उनसे सवाल है, मेरी सुनते हैं आवाज़, तो 2 बातों का जवाब दे दे भाई। क्या समझाओगे? एमएसपी पे हम क्या बताओगे? मौखिक रूप से कहेंगे हम देवांगे, क्या मेरा कद फिर जहाँ झूठे तो हुए नेता। दूसरी बात, भंडारण का कानून है, आम आदमी को भी नुकसान है। भाई क्या समझाना चाहते हैं वो? पूरी पब्लिक को पता है भाई 3 अध्यादेश किसानों के खिलाफ है, फिर क्या समझाने के लिए रैली करने लग रहे हैं या शक्ति प्रदर्शन करने लग रहे हैं? आपको मैं सीधी सी एक बात बताऊंगा, जितने ट्रैक्टर आ रहे हैं ना भाई साहब, सारी एजेंसियां में ले रखे हैं, आदमी रुपया में ले रखे हैं। असली किसान थे वो मना कर गए, भाई हमको नहीं आओ, मारा है खिलाफ, मारा को उतारो। देखो कितना बड़ा षड्यंत्र है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट आड़तियों ने दिए, 90% आड़तियों ने वोट दिए बीजेपी को, किसानों ने वोट दिए बीजेपी को। मोदी के नाम पर भाई सुथरा काम करेगा, अच्छा काम करेगा। और सबसे पहले इसने 2 वर्ग का नाश कर दिया जी। ये व्यापारी मार दिए और फिर किसान मार दिए। मैं तो ये सब शब्दों में कहना चाहूँगा कि जो रैली करने लग रहे हैं वो किसान नहीं है, वो नकली किसान है। असली किसान तो बेचारा खेत में काम करने लग रहा है, अपना खेती करने लग रहा है, उसके पास कहाँ समय है इनकी रैलियों में आने का। इनने पूरे देश का नाश कर दिया है। और मेरी तो अपील है, हमारे विधायक जी ने बताया भाई, खुद ने बेरा है कौन, हजारों करोड़ का मालिक है वो, जमीन के प्लाट काटने का तो बेरा है उसने 1 नंबर की। यह गारंटी है मेरी, सरकारी जमीन पर जाओ उसने नहीं छोड़ा है, इस बात की गारंटी है। पर उसने खेती बाड़ी है कौन मेरा, मेरी गारंटी भाई, 1 किले खाड़ खुदवा दे, हमारा विधायक दौर है, हम जिंदगी में विरोध करना छोड़ देंगे उसका। एक रात ने पानी लगा के दिखा दे नहर का, हम विरोध करना छोड़ देंगे। क्या मेरा भाई साहब है, फरी फोकट का माल खाया। विधायक तो कह रहे हैं कि मेरे साथ, जैसे मैंने एनटी पे खबर चलाई है, मेरे साथ आके जिसको भी करनी हो डिबेट करे रैली के अंदर। मैं तैयार हूं ना, चलो मैं मेरे से मुलाकात कराओ 5 मिनट में, बात सुन लो 5 मिनट। जब आप डिबेट के लिए तैयार है तो आपको यहाँ पे रोका किसने है? ये पुलिस है उसकी बेजड़ी। 5 मिनट में विधायक का पाछा टेक देंगे दोनों एमपी से। मुलाकात तो कराओ भाई साहब, हम बतावांगे। 3200 रुपये गज में मेम का बाग खरीद के 17,000 रुपये गज में बेचा है उसने, तो मार मारा है। कई तो कहा ना मलाई खावे, मलाई को नहीं, जम्मा टिंडी का घी काट की खानी आदमी भाई साहब। क्या का डिबेट करेगा, मर गया और मर गया डिबेट करेगा, कराओ ने झूठा। आपके चैनल पे उसने नु कही थी, एक आदमी को भी अनाज ना मिले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमने दिखाया, दिया क्या इस्तीफा? आपने 20 आदमी दिखाई।
इस्तीफा कौन दिया ने आज लोग मेरी फैक्ट्री को नहीं, फैक्ट्री भी साबित होगी और इस्तीफा भी लेवांगे और पाछा भी टेकांगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आके ट्रैक्टर रैली में मेरे साथ खुली डिबेट कर सकता है। उसके बाद इनका जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और किसान नेता, इनका आरोप है कि अभी जो उनको वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा तो वो डिबेट किसके साथ करें। कहीं ना कहीं तो ये ट्रैक्टर रैली, इनका जो आरोप है किसानों का और आड़तियों का, जो नेता हैं, व्यापारी नेता हैं, इनका जो आरोप है कि ये ट्रैक्टर रैली जो भाड़े के किसान का उनको बुला के की जा रही है, असली जो किसान है वो खेतों में काम कर रहे गए। फिलहाल आप देखते रहिए ANT नेशनल। यहाँ पे विरोध कितना होगा, कितनी क्या रैली आज की ट्रैक्टर कामयाब होगी, सब पर रहेगी हमारी नज़र। आप देखते रहिए ANT नेशनल, खबर वही जो